द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक दिलचस्प किताब है जॉन सोफोरिक की द वेल्दी गार्डनर। ये किताब कहती है कि सिर्फ अमीर बनना काफी नहीं है, असली लक्ष्य धनी होना है, जिसमें पैसा, समय और मन की शांति तीनों शामिल हों। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या ये दर्शन आज की तेज रफ्तार दुनिया में सच में काम करता है, या ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला ख्याल है? मेरा मानना है कि ये स्थायी समृद्धि का एक बहुत ही व्यवहारिक रास्ता है। और मैं कहूंगी कि ये दर्शन उन लोगों के लिए बिल्कुल अव्यावहारिक है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। ये उन आर्थिक सच्चाइयों को नजरअंदाज करता है जिनका सामना ज्यादातर लोग करते हैं। देखिए, किताब की जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि पैसा हमेशा मूल्य के पीछे आता है, सिर्फ मेहनत के नहीं। आप दिन में 16 घंटे काम करके भी एक सीमा तक ही कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसा सिस्टम या स्किल बना लेते हैं जो आपके बिना भी मूल्य पैदा करे, तो कमाई की कोई सीमा नहीं रहती। यही असली संपत्ति की नींव है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये एक तरह की विलासिता है। जब आपको घर का किराया देना हो और बिल चुकाने हो तो आपका पहला लक्ष्य एक स्थिर आय होता है, भले ही वो आपका समय बेचकर आए। आप किसी ऐसे व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं कर सकती कि वो अपनी नौकरी छोड़कर किसी अनिश्चित सिस्टम को बनाने में लग जाए। ज्यादातर लोगों के लिए अपना समय बेचना ही एकमात्र व्यवहारिक विकल्प है। मैं आपकी बात समझता हूं। और किताब ये नहीं कहती कि आप आज ही अपनी नौकरी छोड़ दें। ये सोच में बदलाव की बात करती है। आप अपनी नौकरी के साथ साथ भी धीरे धीरे एक एसेट बना सकते हैं। यहीं पर वो बांस के पेड़ वाला जो उदाहरण है वो बहुत सटीक बैठता है। आप 5 साल तक बीज को पानी देते हैं, कुछ नहीं होता, और फिर वो कुछ हफ्तों में 90 फीट बढ़ जाता है। वो 5 साल नींव बनाने में गए। ठीक है, बांस के पेड़ की बात करते हैं। ये एक खूबसूरत कहानी है, लेकिन आप उस इंसान को क्या कहेंगी जिसने 5 साल एक प्रोडक्ट पर लगाए और फिर बाजार ही बदल गया? क्या उसे सिर्फ धैर्य की कमी का दोषी ठहराया जाएगा? आज की दुनिया में तकनीक और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि 5 साल का इंतजार आपको दौड़ से ही बाहर कर सकता है। हर बीज बांस का पेड़ नहीं बनता, कई तो बस मर जाते हैं। आप सही कह रहे हैं, बाजार इंतजार नहीं करता। लेकिन ये दर्शन बाजार को टाइम करने के बारे में है ही नहीं। ये एक ऐसा बिजनेस या स्किल बनाने के बारे में है जो बाजार के उतार चढ़ाव को झेल सके। और यहीं पर अमीर और धनी का फर्क साफ हो जाता है। अमीर इंसान वो है जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन हो सकता है कि उसे बनाए रखने के लिए वो दिन रात तनाव में रहता हो। धनी व्यक्ति वो है जिसने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो उसे पैसे के साथ साथ समय और मानसिक शांति भी देता है। ये रातों बात नहीं होता, ये उसी धैर्य की मांग करता है। लेकिन ये एक झूठी द्विधा है। आप कह रहे हैं कि या तो पैसा चुन लो या मन की शांति। मैं कहती हूं कि वित्तीय स्वतंत्रता यानी अमीर होना आपको जीवन में दूसरी चीजों को पाने का विकल्प देता है। जब आपके पास बिल भरने के पैसे ना हो तो मन की शांति की बात करना बेमानी लगता है। पहले आपको अमीर बनना पड़ता है ताकि आप धनी होने के बारे में सोच सकें। वित्तीय असुरक्षा में संतुलन खोजना लगभग नामुमकिन है। नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह असहमत हूं। अगर आप शुरुआत से ही संतुलन को अपना लक्ष्य नहीं बनाते तो आप उस पैसे के जाल में फंस जाएंगे। आप और ज्यादा कमाने के लिए और ज्यादा काम करेंगे और आपके पास कभी भी उस पैसे को एंजॉय करने का समय नहीं होगा। ये किताब हमें सिखाती है कि शुरुआत से ही सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाओ, ताकि मंजिल पर पहुंचकर आपको ये न लगे कि आपने सब कुछ खो दिया है। मैं मानती हूं कि किताब की नीयत अच्छी है। ये हमें पैसे से आगे देखने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन इसे एक व्यावहारिक रणनीति के तौर पर पेश करना उन लोगों के लिए भ्रामक है जिनके पास कोई वित्तीय सुरक्षा का जाल नहीं है। ये दर्शन उनके लिए ज्यादा काम का है जो एक खास मुकाम पर पहुंच चुके हैं और अब अपने जीवन को संतुलित करना चाहते हैं। तो संक्षेप में मेरा मानना है कि द वेल्दी गार्डनर हमें संपत्ति को एक प्रक्रिया के रूप में देखने का नजरिया देती है, न कि सिर्फ एक मंजिल के रूप में। ये एक धीमा लेकिन ज्यादा टिकाऊ और सार्थक रास्ता है जो जीवन की गुणवत्ता को सिर्फ बैंक बैलेंस से ऊपर रखता है। और मैं यही कहूंगी कि किताब के आदर्श सराहनीय हैं, लेकिन उन्हें आज की आर्थिक हकीकत की कसौटी पर कसना जरूरी है। ये एक बेहतरीन दर्शन हो सकता है, लेकिन ये हर किसी के लिए पूरी रणनीति नहीं है। पहले वित्तीय स्थिरता, फिर दर्शन। यह चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे लिए धन का असली मतलब क्या है।
क्या हम सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं या एक संपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं? इस किताब में निश्चित रूप से सोचने के लिए और भी बहुत कुछ है।